नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और साथियों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में हर एक चीज़ अब जो है यानी कार्य प्रारंभ हो गए हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की जब से डेट घोषित की गई है आपका यानी जनवरी 2026 में रखी गई है। 29 और 30 जनवरी पेपर होना है। उससे पहले बहुत सारे बच्चे परेशान होने लगे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर पेपर यानी कह सकते हैं होने से पहले ही क्या हो जाता है, वायरल हो जाता है। आपको याद भी होगा 2021 वाला पेपर आपका नवंबर में पेपर होने के लिए था, उसको रद्द किया गया। कारण क्या होता, बहुत सारे बच्चों पर व्हाट्सअप, इंस्टा इत्यादि के माध्यम से बहुत सारे लोगों के पास पेपर पहुंच चुका था सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इन सारी चीजों को देखते हुए पेपर निरस्त किया गया, पुनः पेपर करवाया गया है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट जो होती है अपनी परीक्षा एक कह सकते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, जो आपके प्राइमरी एंड जूनियर यानी कह सकते हैं आपका बीएड एंड डीएलएड दोनों दे सकते हैं, आपको पता है। ठीक, आपको यह भी पता है कि यह एक ऐसा परीक्षा है जो आपका ऑफलाइन परीक्षा होती है, आपकी ऑफलाइन लिया जाता है, आपको पता भी है। लेकिन कारण क्या होता है कि पेपर यानी कह सकते हैं आयोग के माध्यम से जब भेजे जाते हैं तो उससे पहले ही जहां पर स्कूल पहुंचते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर पहुंचते हैं, इससे पहले ही पेपर इधर उधर हो जाता है, बच्चों पास पहुंच जाता है। बहुत सारे लोग यानी जो इसके लिए ही बैठे रहते हैं तो उनके तक पहुंच जाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत सारे बच्चे असमंजस में है कि आपके सर जी जो 25 और कह सकते हैं 2025 नोटिफिकेशन आउट होगा, 26 में एग्जाम होगा जो यूपी टेट का, तो ये पेपर ऑनलाइन होगा, क्या सर इसमें बदलाव किए जाएंगे? तो बहुत सारे बच्चे असमंजस भी हैं। तो ये लास्ट मौका हमने क्यों लेकर है, ये भी इसके पर हम चर्चा करेंगे। बीएड एंड डीएलएड वाले आपको पता ही है, ये भी दे सकते हैं। साथ साथ ऑनलाइन परीक्षा होने के क्या कारण है, नए बदलाव क्या है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आपको याद होगा कि नहीं याद, मुझे नहीं पता है कि आपका इससे पहले पेपर जो हुआ था आपका यूपी टेट का 2021 में पेपर हुआ था कि नहीं हुआ था? आपको बिल्कुल हुआ था। जो कि पेपर यानी कह सकते हैं आपका डेट रखी गई थी, एग्जाम डेट आपकी रखी गई थी, यूपी टेट की एग्जाम डेट थी आपका 28 नवंबर 2021 के लिए होने के लिए पेपर था, और इस दिन पेपर हुआ था ये। लेकिन पेपर निरस्त कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया था। कारण क्या था? कारण एक था, पेपर लीक हो गया था, यानी कि ये व्हाट्सएप, इंस्टा जो भी आपके सोशल मीडिया यानी कि माध्यम है उनके द्वारा बच्चे तक पहुंच चुका था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने क्या किया था, और साथियों यानी आयोग के द्वारा ये प्रक्रिया देखी गई, तो इसको क्या किया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। फिर इसका पुनः परीक्षा किया गया, पुनः परीक्षा डेट रखी गई आपका 23 जनवरी 2022 को। 23 जनवरी 2022 को पेपर बाकायदा करवा लिया गया था। लेकिन यह भी पेपर आपका कैसा ही था, आपका ऑफलाइन ही रखा गया था। कैसा था मेरे बच्चे? आपका ऑफलाइन था, और यह भी आपका ऑफलाइन ही पेपर था, यह भी आपके दिमाग में रख लीजिएगा। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं, अब वर्तमान समय बात करते हैं कि सर जो अब परीक्षा होने वाली है 2025 में आपका नोटिफिकेशन आएगा, 26 जो परीक्षा हो रही है, सर ये पेपर में जो पेपर लीक हो जाता है इसको देखते हो क्या बदलाव किए जाएंगे? बदलाव के बच्चे दिमाग में इसलिए आ रहा है, आपने देखा भी होगा, ये तो आपकी डेट दे दी गई है कि आपकी शिक्षा पात्रता परीक्षा जिसे हम लोग टेट बोलते हैं, ये लिखित हेतु अगर बात करते हैं परीक्षा हेतु 29 व 30 जनवरी को रखा गया है और 2026 तिथि नियत की गई है। लेकिन इसमें किसी प्रकार इन्होंने ये नहीं कहा कि हम ऑनलाइन लेंगे कि ऑफलाइन लेंगे। लेकिन ये बच्चों के दिमाग में क्यों आ रहा है, इसका कारण एक है कि आपने देखा भी होगा, कुछ दिन पहले ही एक कह सकते हैं आप कह सकते हैं एक नोटिस जारी किया गया था। आपको पता भी है कि आयोग भी, सरकार भी यानी कह सकते हैं प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार से भर्ती जो है, जो भी प्रक्रिया हो बिल्कुल साफ हो, पारदर्शिता के साथ हो, किसी प्रकार को इसमें यानी कि ऐसी चीजें ना हो जिससे यानी छवि खराब हो। ठीक, तो उससे पहले तुमने देखा भी होगा कि अब वही एलिजिबल हो पाएगा जिसके पास सारी योग्यताएं होंगी। योग्यता के साथ साथ यानी कह सकते हैं वो जो है कच्चा कच में यानी कि बच्चों जिनको पढ़ाएगा उनके प्रति पूरा यानी हर एक तरीके से यानी कि एक व्यक्ति बढ़िया तरीके से हर एक चीज की नॉलेज हो, वही अध्यापक बन पाए, आपको पता भी है। तो यहां पर देखिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बड़ा बदलाव होने जा रहा है, चाहे एलटी ग्रेड हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो इत्यादि प्राथमिक तक के लिए प्री मेंस और इंटरव्यू मॉडल तैयार करने की बात की गई थी। तो कुछ बच्चे कह रहे सही यूपी टेट जो है यानी कि अब ऑनलाइन होगा, इसको देखते हुए हो सकता है। तो साथियों अभी आपके किसी प्रकार से यह प्रक्रिया नहीं हुई है, ना तो आपका यानी कह सकते हैं ऑफलाइन होगा, ना ही कह सकते ऑनलाइन। लेकिन अभी तक अगर देखा जाएगा लगातार आपका ऑफलाइन ही पेपर हो रहा है यूपी टेट का, तो इस बार भी आपका संभवतः जो है यानी कह सकते हैं आपका ऑफलाइन ही होगा, यह भी आपके दिमाग में रख लीजिएगा। ऑफलाइन होगा, यह विशेष आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। क्योंकि अभी किसी प्रकार से ऐसी नहीं बोला गया है कि हम ऑनलाइन लेंगे, ऑनलाइन बहुत ही रेयर में होता है, तुम्हें पता भी है। सीटेट भी आपकी परीक्षा कैसी होती है, सीटेट भी आपकी ऑफलाइन ही होती है। लेकिन ये सीटेट की जब आपका कोविड आया था, कोविड के समय क्या कर दिया गया था, ऑनलाइन कर दिया गया था, ये आपको पता भी है। लेकिन अभी फिर वर्तमान समय ऑफलाइन ही कर दिया गया है, तो आपका ये भी पेपर आपका ऑफलाइन ही रहेगा, ये विशेष आपको ध्यान रख लेना है। 99% आपका ऑफलाइन रहेंगे, 1% हम कह नहीं सकते, भगवान तो है नहीं कि हम यही हो जाएगा। तो ये भी आपके दिमाग रख लो। अब एक बात बनती है कि सर यानी जो आपके नए बदलाव होने जा रहे हैं
उसमें क्या यानी कह सकते हो आने वाली भर्तियां हैं उसमें यानी मेंस होगा क्या सर, यानी उसमें इंटरव्यू होगा। तो मेरे प्यार साथियों, आपका उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, यूपी एलटी ग्रेड जो आपकी भर्ती आई है उसमें प्री और मेंस दोनों कर दिए गए। पहले प्री होगा फिर मेंस होगा, मेंस लिखित में रखा गया है। और तुम्हें पता भी है साथियों, उत्तर प्रदेश में पीआरटी की भर्ती एक अच्छी खासी आएगी, हो सकता है उसमें भी यह प्रक्रिया देखने को मिले, लेकिन उसमें यह नहीं है कि आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बहुत ही रेयर हो सकता है, लेकिन 2 पेपर तो होने की संभावना है। ठीक भैया, तो इसलिए अपनी तैयारी बरकरार रखो, मस्त तरीके से बढ़ते रहो। और जो बच्चे कह रहे सर जी आप जो है क्लास कब से स्टार्ट करोगे यूपी टेट की, ईवीएस की और साथ साथ आपकी यानी सुपर टेट, क्योंकि मैं एनवायरमेंट के साथ साथ जो आपका सुपर टेट लगा उसको भी कवर करता हुआ चलूंगा, तो वो भी आपकी बहुत जल्दी क्लास से स्टार्ट हो जाएंगे। परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास चलेंगी, जिसमें हम आपका यूपी टेट में आपने देखा भी होगा कि कहने के लिए ईवीएस है, ईवीएस में बहुत सारी चीजें डाल दी, स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपकी बहुत सारी चीजें फैक्ट टू फैक्ट डाल देता है, तो उनको भी मैं पढ़ाऊंगा, कवर करवाऊंगा, लेकिन वो आपके नोट्स जो हैं सुपर टेट में भी आपको लाभ देंगे, तो परेशान ना होना। विश्वास रखिए, जैसे आप सीटेट में आपने अच्छा स्कोर किया है और अभी जो आपके बच्चे रात 9 बजे सीटेट वाली क्लास ले रहे हैं, तो सीटेट की आपकी क्लास चलती रही, लेकिन यूपी टेट थोड़ा सा बदलाव रहता है एक सिलेबस लेकर, तो उसकी क्लास अलग चलाई जाएगी, ये विशेष आपको ध्यान रख लेना है। फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है, किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको एक बात विशेष बताना चाहता हूं, आप इस क्यूआर को क्या करते हैं, स्कैन कर सकते हो। स्कैन करोगे तो ये आपका मेरा जो है टेलीग्राम है, अगर किसी प्रकार कोई समस्या है तो आप इससे जुड़ सकते हो और आप कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, इसके माध्यम से आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। परेशान होने की आपको कतई जरूरत नहीं है, ये विशेष आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो जैसे इंफॉर्मेशन आएगी तुरंत आपको बता दिया जाएगा। मैं इतना ही कहूंगा, अपनी तैयारी करते रहो। जो आपके पीआरटी में आप कह सकते हो, जो आपके यूपी टेट में आपका सिलेबस रहता है, वो कहीं ना कहीं आपका पेपर सेकंड में भी यानी सुपर टेट इत्यादि में लाभ देता है। तो इन सब्जेक्टों को ऐसे पढ़ना है जो आगे आने वाले समय में जो भी एग्जाम हो उनमें लाभ हो। पास होने के लिए नहीं पढ़ा है, एक अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ा है, जो आगे आने वाले में जो भर्ती होगी उसमें यानी एक पद सुनिश्चित करना है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा ही मेरे बच्चे, अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो, सपोर्ट भी करते रहो। और कुछ बच्चे कह रहे ये लास्ट मौका आपने क्यों लिखा है, मैं इसको भी मैं चर्चा करके बता देता हूं। ये लास्ट मौका इसलिए कहा गया है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपका 2026 में क्या आएगी साथियों, भर्ती आएगी, ये तय है। भर्ती आएगी आपकी कोई भी हो, चाहे आपका यानी कि 30,000 तो तुमने देखी होगा, टीजीटी पीजीटी इत्यादि से रिलेटेड बोली गई है। ठीक, आपसे ये भी पता है कि पीआरटी में बहुत टाइम से भर्ती नहीं आई, लगभग 7-8 साल हो गए हैं, तो वो भी आपकी आएगी। जो भी आपकी भर्ती रुकी है वो आपको उत्तर प्रदेश में होगी। अगर ये मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने चाहे आपने सीटेट पास हो या ना हो, यूपी टेट आपका हो ही जाएगा, उसके बाद ही भर्ती आएगी। तो अगर आप यूपी टेट में रह गए, लटक गए कि 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए, तो जो भर्ती है उसमें आपको समस्या देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी से लगना, अभी से मेहनत करना प्रारंभ कर दो। ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन आएगी तुरंत आपको बता दिया जाएगा। बाद बाकी खुश रहो, प्रसन्न हो, मेहनत करते रहो। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, समस्या समाधान हो जाएगी। नीचे दिए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, अगर किसी प्रकार दिक्कत आ रही है वो भी समस्या समाधान होगी। आज कितना ही, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।